अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम जो कि जीए का 8th चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए 8th चैप्टर है। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर हमने कवर करना है इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले क्या है, होप सो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, सबसे पहले हमें इसमें ये बताया गया है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो मेंटेन रखता है हमारे बॉडी जो होम्योस्टेसिस के ज़रिए। ठीक है। उसके अलावा हमें बताया गया है हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को, स्टिमुलस वगैरह को जो है कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारे पास नर्वस हो जाता है और एंडोक्राइन सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है। ये 2 मेजर रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं बॉडी के। अच्छा, अब स्टिमुलस की बात कर लें तो वो मतलब स्टिमुलस वो होते हैं ना, उनको सेंस किया जाता है, स्टिमुलाई को कन्वे किया जाता है वेरियस नर्व्स की तरफ। ठीक है। वो वहाँ पे उनको एनालाइज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है दूसरे मैसेजेस के साथ, कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा गया, इंटीग्रेशन का नाम दिया गया। ठीक है। प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपने बस ये याद रखना है कि इस सिस्टम के ज़रिए ना, नर्वस सिस्टम के ज़रिए या तो हमारे पास मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, या तो ग्लैंड जो हैं वो या सिक्रीट करेंगे या तो सिक्रीशंस को बंद कर देंगे। ठीक है। अब इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स और एक स्पेशल सपोर्टिंग सेल्स और एक कोऑर्डिनेटिंग ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि ये कंडक्ट करते हैं पल्स को, ये फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना है। और जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ये नॉन एक्साइटेबल होते हैं या फिर नॉन कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, नरिश करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को और उनके प्रोसेसिंग को। और जो कनेक्टिव टिश्यू है ना ऑर्डिनरी, वो क्या कहते हैं, मेनिंजेस ब्रेन की बनाते हैं, जैसे कि पिया मैटर, एरेक्नोइड मैटर, एंड्यूरा मैटर। आगे हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या आ जाती हैं कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइन को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास गैंग्लिया आ जाता है। ठीक है। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, न्यूरॉन्स होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इनकी 2 डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक एक्साइटेबिलिटी और एक कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी एक्साइट स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी होती है और कंडक्टिविटी जो है वो सिग्नल को कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है। आगे हमारे पास देखिए इनकी वेरियस शेप्स होती हैं, साइज होते हैं, लेकिन इनके पास सेल बॉडी ज़रूर होती है। ठीक है। सेल बॉडी को हम पेरिकैरियोन भी कहते हैं। एंड 1 और मोर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस भी होता है जिसको न्यूरिटीज़ कहते हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जिसको न्यूरिटीज़ कहते हैं। जो न्यूरिटीज़ होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, या डेंड्राइट्स होते हैं या एक्सोन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है। और सेल बॉडीज़ की। ठीक है। और डेंड्राइट्स जो है ना वे बसेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और एक्सोन जो है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाते हैं। एक्सोन यूजुअली उनके पास फ्यू कोलेटरल ब्रांचेस होती हैं, ये वाली कोलेटरल ब्रांचेस आप देख सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा फिर इनके पास क्या होता है, टीलोडेंड्रिया, ये हमारे पास टीलोडेंड्रिया होती हैं। इसके आगे हमारे पास एंड्स तो ये जो होती है ना एंड्स, इनके ये बल्ब शेप होते हैं। ठीक है। इसको बल्ब भी बोलते हैं और बटन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जो नंबर ऑफ टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं इनको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। और जो टीलोडेंड्रिया उनके पास स्मॉल स्वेलिंग्स होती हैं डिस्टेंस पे, जिनको एंड बल्ब्स या बटन्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना दूसरों के साथ साइनैप्स करती हैं, ऑर्गन्स के साथ, न्यूरॉन्स के साथ या मसल सेल्स के साथ या ग्लैंड्स के साथ। ठीक है। साइनैप्स बना देती हैं। और यहाँ पे बताया गया कि ये एक्सोन जो है ना वो क्या लेमिनेटेड शीट, माइलिनेटेड शीट से कभी कभी ना कवर्ड होते हैं, तो उसको माइलिन शीट कहते हैं। मतलब इसमें ये बताया गया एक्सोन जो है ना वो कवर्ड भी हो सकते हैं लिपिड शीट्स से। ठीक है। उस लिपिड शीट्स के कवर होने को हम कहते हैं माइलिन। ये बताया गया कि एक्सोन जो है ना वो कवर्ड भी हो सकते हैं लिपिड शीट से, उसको माइलिन शीट कहते हैं। ठीक है। और जो एक्सोन होता है उसको माइलिनेटेड एक्सोन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली जो न्यूरॉन्स हैं ना उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर में हमारे पास सिंगल शॉर्ट प्रोसेस होता है ऐसे, और जो आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपोलर में, बाईपोलर में हमारे पास
ऐसे दो अलग अलग होते हैं, एक डेंड्राइट और एक एक्सोन, उसमें भी डेंड्राइट्स और एक्सोन डिवाइड होके हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें मल्टीपोलर में हमारे पास सेवरल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मैनी डेंड्राइट्स हो गए ऐसे ऐसे, और आगे जाके एक ही एक्सोन होगा, जैसे कि ये एग्जांपल है, मैनी डेंड्राइट्स हो गए ये वाले ये वाले ये वाले, और ये एक एक्सोन है, ठीक है। आगे फंक्शनली द न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, अफेरेंट न्यूरॉन्स, इफेरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। अफेरेंट को सेंसरी भी कहते हैं, इफेरेंट को मोटर भी कहते हैं, और इंटर न्यूरॉन तो इंटर न्यूरॉन्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये एफरेंट जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ फ्रॉम आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी कहलाते हैं। तो ये जो है हमारे पास मसल्स और अफेक्टर की तरफ ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। और जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ना वो इनको इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कंडक्टिंग का काम करते हैं सेंसरी और मोटर के दरमियान, कन्वेइंग इम्पल्सिव के तौर पे इन दोनों के दरमियान, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल सपोर्टिंग सेल्स। यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये पहले न्यूरॉन्स होते हैं, फिर स्पेशल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स हमने पढ़ लिया, स्पेशल सपोर्टिंग सेल्स हम देख रहे हैं। तो स्पेशल सपोर्टिंग सेल्स पहले पेरिफेरल के पढ़ेंगे, फिर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सैटेलाइट और हमारे पास श्वान सेल्स आ जाते हैं। सैटेलाइट हमारे कैप्सूल सेल्स भी कहते हैं इनको, सैटेलाइट सेल्स को। और ये हमारे पास क्या करते हैं, सराउंड करते हैं सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। और श्वान सेल्स जो होते हैं ना, इनको हम न्यूरोलिमोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो होते हैं ना, इनके इर्द गिर्द भी शीट्स होती हैं, ठीक है। वो कौन सी होती हैं, लिपिड शीट्स होती हैं जिनको माइलिन शीट्स कहते हैं। जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं ना उनको वाइट नर्व फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको जब देखा जाता है ना नेक्ड आई से तो ये हमें वाइट नज़र आते हैं, ठीक है। और जो विदाउट माइलिन शीट होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिवीजन सपोर्टिंग सेल्स की ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या आता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना उसकी सपोर्टिंग सेल्स को न्यूरोग्लिया कहते हैं। अब न्यूरोग्लिया आगे फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास स्टार शेप होते हैं। एस्ट्रोनॉट से आप याद कर लें, स्टार शेप होते हैं, मैंने तो स्टार बनाया भी है बाकायदा, सारे, ठीक है। इनके जो है न्यूमरस प्रोसेसेस होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि इनका जो प्रोटोप्लाज्मिक, इसके दो तरह के होते हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स और एक फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना वो न्यूरॉन्स इन ग्रे मैटर से एसोसिएटेड होते हैं, और जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो वाइट मैटर से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। आगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल सेल, मतलब इसमें चंद प्रोसेसेस होते हैं, इसमें न्यूमरस थे, इसमें चंद प्रोसेसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, सेल बॉडीज़ के इर्द गिर्द पाए। सम ऑफ दीज सेल्स आर फाउंड अराउंड द सेल बॉडीज़ ऑफ द न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के इर्द गिर्द ये कुछ पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, एक्सोन्स के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। न्यूडिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। न्यूडिटीज़ में हमारे पास एक्सोन और डेंड्राइट्स आ जाते हैं, तो स्पेशली एक्सोन की बात की गई है। उसके बाद है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं ना वो भी माइलिनेटेड शीट्स बनाते हैं, जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स बनाते थे, तो यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोग्लिया और इसको माइक्रोग्लियोसाइट्स भी बोलते हैं। ये स्मॉल इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और वेरी फाइनली ब्रांच प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें फंक्शन की तो ये स्क्वेंजर सेल्स के तौर पे काम करते हैं और फेगोसाइट्स के तौर पे, ठीक है। आगे हमारे पास एपेंडाइमा आ जाता है। ये क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स होती है विच लाइन कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटीज़ होते हैं उनको लाइन करते हैं ये एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है।